एक जिद काकड़ हुकूमत और पीडीएम ने पकड़ी हुई है और उसके साथ साथ पीछे कुछ बड़ी ताकतें भी मौजूद हैं, तो दूसरी जानिब वो जिद जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने भी पकड़ ली है। बड़ी ही अहम और चौंका देने वाली खबरें हैं और बड़े ही खूबसूरत तरीके से वार किया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लॉयर्स ने, और तमाम तर जो स्कीमें थी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ उनको एकदम चित करके रख दिया है। मुद्दा जो है अभी भी एक ही उठाया गया है और वो ये है कि जनाब बल्ले का निशान, किसी तरह बल्ले का निशान वापस लेना है। अब उसका भी प्लान बी इंप्लीमेंट हो गया है। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इस वक्त चल रही है मेरे दोस्तों, और वो कंट्रोवर्सी ये है कि बल्ले के निशान के बाद अब जनाब ये जो आजाद उम्मीदवारान हैं उनका क्या होगा, और अगर जीतते हैं इमरान खान के नाम के साथ तो फिर उसके बाद क्या मामला तय पाएंगे, उसका एक बड़ा तोड़ जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने निकाल लिया है। अब समझे कि बल्ले की वापसी की जानिब जो है वो बड़ी कोशिश शुरू हो गई है। बल्ले के निशान का मुतबादल भी सोच लिया गया है। ये सारी मालूमात जो है वो मैं आपको दूंगा। इससे पहले आपसे दरखास्त ये है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जरूर कीजिए। उसकी वजह यह है कि इस वक्त ये तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हलकों में होनी बहुत जरूरी है, वोटर्स के पास बहुत जरूरी है, और इस फैमिली को यकजा होने की बहुत जरूरी है। इस फैमिली में शामिल होए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है उस्मान फिरोज। अब मैं आपको मुद्दे की जानिब लेकर आता हूं। इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लॉयर्स ने क्या बड़ा छक्का मारा है, जिसकी वजह से जो बॉल है वो बाउंड्री के बाहर नहीं बल्कि स्टेडियम के बाहर चला गया और बल्ले के निशान का मुतबादल महफूज कर लिया है। एक बहुत बड़ी ऑपोजिशन की कार्रवाई को रोक दिया गया है। तो जनाब अब सुनिए कि मामला हुआ क्या है, कैसे काकड़ हुकूमत जो है वो चित हो गई है। पहले आपको यह बताते हैं कि इमरान खान ने अडियाला जेल से क्या अहकामात फौरी तौर पर जारी किए हैं उन तमाम उम्मीदवारों को जो इस वक्त मुख्तलिफ जो इंतखाबी निशानात हैं उनके साथ इस वक्त मैदान में है, यानी इस दंगल में लड़ रहे हैं। इस दंगल में एक तरफ वो पहलवान है जिनके हाथ में डंडे हैं, सोटे हैं, जिनके हाथ में पूरा का पूरा अखाड़े का इंतजाम है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग हैं जो निहत्ते हैं लेकिन लड़ने पर मजबूर है। अब उसके पीछे जो दिमाग है, उसके पीछे जो स्ट्रेटजी है, उसके पीछे जो प्लान है वो इस कदर स्ट्रांग है कि वो सब की सब तदाबीर को जो है वो गलत साबित करी जा रहा है। इमरान खान का जो बयान आया है अपने उम्मीदवारान के लिए डायरेक्ट फ्रॉम अडियाला जेल, वो ये है भाई कि अब अगर कोई ना निकला अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और अपने हलकों में तो उसका पार्टी टिकट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और उसकी जगह किसी और को ये पार्टी का टिकट दे दिया जाएगा। उनका एक बहुत बड़ा नारा जो इमरान खान ने अपने दौरे इक्तदार में भी लगाया, जिसकी सजा काटी, वही जो नारा है वो दे दिया गया है अब उम्मीदवारों को, और कहा गया है कि इस नारे को, इस मंशूर को अवाम के अंदर लेकर जाओ और अवाम के अंदर रहो, क्योंकि अवाम के ऊपर जो है वो कोई और चीज नहीं है इस वक्त मुल्क के अंदर। तो जनाब वो नारा है कि हम किसी के गुलाम नहीं, या हम कोई गुलाम है, यानी गुलामी की जंजीरें तोड़ने का जो ये स्लोगन और नारा है, ये जाके अवाम को बताओ और अवाम को रियलाइज करवाओ कि जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अभी कहीं नहीं गई। तो इस बारे में जनाब अब इन अहकामात को डायरेक्ट फ्रॉम अडियाला जेल जो आ गए हैं, इसको वुकला ने पहले मुलाकात की है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी इमरान खान से, और फिर उन्होंने बाहर आते ही मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये सारी बात बता दी है। अब ये जो पैगाम है वो तमाम तर उम्मीदवारों को पहुंच गया है, और आज आपने देखा कि बहुत सारी रैलियां जो है वो निकाली गई पूरे मुल्क के अंदर। ऐसे लग रहा था जैसे हर तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ही झंडा है। गली कूचों में, हर जगह के ऊपर, मोहल्लों में, सड़कों पर लोग निकले हैं, खौफ के बुत तोड़कर निकले हैं।
इमरान खान के बैनर लगे हैं, इमरान खान की तस्वीर लगी हैं, और ये सारा कुछ लगाकर लोगों ने इमरान खान के साथ इजहार यकजहती किया है, जिसके मरोड़ उठ रहे हैं अब काकड़ हुकूमत और पीडीएम को। और उसके ऊपर उन्होंने एक काउंटर स्ट्रेटजी ये बनाई है, और काउंटर स्ट्रेटजी वही जनाब जो करते आई हैं दोस्तों, और इन्होंने को की एक करना इन्होंने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये किया है कि इन्होंने दफा 144 पंजाब में नाफिज कर दी है। यानी आपको याद होगा कि इससे पहले जब जलसे होते थे इमरान खान के, जब 9 मई नहीं हुआ था, उससे पहले 9 मई के एपिसोड से पहले भी जब इमरान खान के जलसे हुआ करते थे तो यही कुछ होता था दोस्तों। ये खौफ की अलामत है, ये डर है जो बोल रहा है, ये डर है जो नजर आ रहा है काकड़ हुकूमत की आंखों में, ऑपोजिशन की आंखों में, नवाज शरीफ साहब की आंखों में, मरियम नवाज की आंखों में। ये डर है जो बोल रहा है, ये डर है जो उनको मजबूर कर रहा है कि काकड़ हुकूमत जैसी पुतली हुकूमत को, कठपुतली हुकूमत को अपने इशारों पर नचाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो ये सारे इकदाम उठाए जाएं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि जितना यार तुम जितना भी उसके खिलाफ तुम करोगे काम, उतना ही वो उभर के सामने आता जाएगा। ये सिंपल लॉजिक समझ नहीं आ रही। ये वो पैगाम था जो इमरान खान ने सीधा सीधा अपने उम्मीदवारान को दे दिया है, और अब उम्मीदवारान जो है वो कुछ भी हो जाए वो सड़कों पर रहेंगे, वो अवाम में रहेंगे, और अवाम जो है उनको बताएंगे, समझाएंगे, और ये नारा अजबर करवाएंगे। क्या करोगे उस वक्त जब हर गली हर कूचे से ये नारा सामने आएगा कि क्या हम गुलाम हैं? हम कोई गुलाम तो नहीं। गुलामी की जंजीरें और जुल्म की जंजीरें और धौंस जबरदस्ती की जंजीरें जो है वो पहले ही टूट चुकी हैं और टूटती हुई नजर भी आ रही हैं। तो जनाब ये तो था मामला इमरान खान के डायरेक्ट ऑर्डर्स का। अब आपको ये बताते हैं कि टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। टाइमिंग को आपने जहन में रखना है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील है सलमान अकरम राजा और उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने इस टाइम के ऊपर बड़ा ही खूबसूरत मूव की है भाई, बहुत ही खूबसूरत, जिससे ऑपोजिशन जो हुकूमत है वो इस वक्त लाजवाब हो गई है, पीडीएम लाजवाब हो गई है। वो क्या था, एक डिबेट चल रही थी यार, वो डिबेट ये चल रही थी कि ये जो आजाद उम्मीदवारान हैं इनको आजाद किया, एक तो तस्वुर किया जा रहा था, दूसरा ये कहा जा रहा था कि जनाब अली ये लोग जो है वो अब अगर जीत गए, क्योंकि जीतेंगे तो इमरान खान के प्लेटफॉर्म से ना, पार्टी ने टिकट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है, अब जो टिकट मिल गई है तो इस नाम के ऊपर अगर वो जीतते हैं तो उनके ऊपर अगर फिर भी टाइटल रहता है आजाद का, तो फिर ये होगा कि कोई भी मंडी लगा लेगा। अब मंडी हर दफा लगती है, इस बार भी लगेगी। और आपने परवेज खटक का बयान देखा, इंतहाई खौफनाक बयान है, और वो खौफनाक बयान ये है कि ना कोई सपोर्ट, ना वोट, ना बंदा, ना परिंदा, उसके बावजूद ये कहते हैं कि जनाब हमारी मेरी हुकूमत मजाक नहीं कर रहा, मैं मेरी हुकूमत आएगी। उस अकेले बंदे की हुकूमत कैसे आएगी? वो सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग से आएगी, वो फ्लोर क्रॉसिंग से आएगी, वो पैसों से आएगी। जब ऐसे बोलियां लगेंगी उस वक्त आएगी। तो इस सारे सेटअप को जो गैर कानूनी है उसको रोकने के लिए एक मास्टर प्लान ये बना लिया गया है कि जनाब आज एक रिट दायर कर दी गई है, और रिट की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के आजाद हैसियत से, यानी उनको आजाद कहने के खिलाफ रिट दायर की गई है। यानी कहा यह गया है सलमान अकरम राजा की तरफ से कि भाई तुम बल्ले का निशान नहीं देते ना दो, लेकिन इन सबको पार्टी टिकट जो है, जो पार्टी का प्लेटफॉर्म है, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है। और अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ता है तो वो फिर आजाद हैसियत पे कैसे हो सकता है? और अगर आजाद हैसियत में ये कंसिडर होंगे तो कल को गैर जमहूरी तौर पर तमाम बोलियां भी लगेंगी और तमाम मामला चलेंगे, पैसे चलेंगे। तो इस सारे अमल को रोकने के लिए एक कानूनी जवाज, आईनी जवाज ये है कि जनाब ये तो पार्टी के अपने कारकुन है, अपने मुंतखब करदा, यानी अब वो लोग हैं जिन पर एतमाद करते हुए पार्टी ने टिकट का इजरा किया है। तो इनकी आजाद हैसियत को खत्म किया जाए और आजाद इनको ना माना जाए।
और इससे दो फायदे होंगे। एक फायदा यह होगा कि एक तो ये फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकेंगे, किसी और के साथ शामिल नहीं हो सकेंगे, और दूसरी बड़ी बात यह होगी कि जनाब आली जो आपकी मखसूस नशिस्तें हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की झोली में आ गिरेगी। जो वार बल्ले को छीनकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, पीडीएम ने और इस काकड़ हुकूमत ने और मुक्तदर हलकों ने किया है, उसका मुंह तोड़ जवाब आज इस टाइमिंग के ऊपर, जब 15 दिन इलेक्शन को रह गए हैं, उस वक्त जो है वो सलमान अकरम राजा ने कर दिया है। और अब इस तोड़ को तोड़ना तकरीबन नामुमकिन हो गया है, क्योंकि अब ये जगह जगह के ऊपर रेट दायर करेंगे, और क्योंकि ये मुकदमा, क्योंकि ये केस जो है वो अदालत में होगा, इसलिए कोई भी अपने तहत कोई फैसला नहीं ले सके।